हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नया चैप्टर होगा, नया टॉपिक होगा और नई बातें होंगे। और हम फिर से इस सेशन में हम जुड़ेंगे नए जुनून के साथ और आप लोगों को एक ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति कि आपको नहीं भी आता है तो वो आपको आएगा। और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ त्रिकोणमिति को, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पूरा देखने से ये होगा कि जब आप हमारे पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, जिसके कारण से पूरा त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि एंगल क्या होता है और मतलब कोण क्या होता है और कोण का मापन हम किन किन पद्धति में करते हैं, यानी कोण को मापने के लिए कौन कौन सी पद्धति बनी हुई है, उसका मात्रक कोण का किस किस पद्धति में होता है, क्या क्या होता है। ये सारी बातें जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप त्रिकोणमिति को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर मैं लिया हूँ वो लिया हूँ कि आप पहले एंगल जाने, एंगल क्या होता है, कोण को किस तरह से मापा जाता है ये जाने आप। तो इससे पहले तो आप कोण पढ़े ही होंगे कि कोण क्या होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोण क्या होता है। कोण का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस लाइन के पोजीशन को हम चेंज करके कुछ ऊपर या नीचे ले गए। जैसे हमने इस लाइन को यहाँ पे लाया तो जो ओरिजिन थी, जैसे ये हमारा ओरिजिन लाइन है और हमने इसको यहाँ तक लाया, मूव करा के यहाँ पे लाया, तो ओरिजिन जो हमारा लाइन है और जो हमारा अंतिम लाइन है इसके बीच में जो भी गैप होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। यानी दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं और एंगल बोलते हैं। तो ये था हमारा कोण। अब आप ये पूछेंगे कि सर कोण तो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जी, कोण पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का होता है। जैसे हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारी एक ओरिजिन रेखा है। अगर हम ओरिजिन रेखा के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, तो जो हमारा एंगल बनेगा वो होगा पॉजिटिव एंगल। जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। और यदि हम घड़ी के घूमने की दिशा में घूमते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करता है, अगर उस डायरेक्शन में हम कोई एंगल बनाते हैं तो वो जो एंगल हमारा होगा वो होगा हमारा निगेटिव एंगल। तो ये होता है पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। यदि ओरिजिन लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं और एंगल बनाते हैं तो वो होगा पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो होगा निगेटिव एंगल। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्या मतलब है? आपके घर में घड़ी होगी, घड़ी कैसे मूव करती है? घड़ी इधर से मूव करती है ऐसे, तो ये जो होगा ये होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी ऐसे मूव करती है। और उसके विपरीत दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होगा और क्लॉकवाइज में निगेटिव होगा। तो ये था हमारा एंगल के बारे में कुछ। अब एंगल की माप किन किन विधियों में की जाती हैं, किन किन पद्धतियों में की जाती हैं, कैसे कैसे की जाती हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानने वाले हैं षष्टिक पद्धति। षष्टिक पद्धति में कोण का मापन किस प्रकार से किया जाता है? तो षष्टिक पद्धति में जो मापन किया जाता है वो किया जाता है 90 डिग्री के बेसिस के आधार पर। यानी एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा।
हम इसके बेसिस पे षष्ठक पद्धति में क्या करते हैं, कोणों का मापन करते हैं। तो इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो इसका जो मापन होगा डिग्री में होगा। आप यहाँ पे चाहें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि षष्ठक पद्धति में जो एंगल का मापन होता है वो होता है डिग्री में, यानी अंश में होता है। सॉरी, क्या होता है, अंश में मापन होता है। षष्ठक पद्धति में जो मापन होता है वो अंश में होता है और इसके पैमाने जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे एक समकोण, एक समकोण, समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो एक समकोण जो होता है कितने डिग्री के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री का मतलब क्या है, अंश, यानी 90 अंश के बराबर होता है। ये जो होता है इसका बड़ा मात्रक होता है। और इसके बाद आते हैं, अगर हम पूछे कि 1 डिग्री में क्या होता है, तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो ये जो छोटा यूनिट है डिग्री, एक समकोण से छोटा यूनिट है। तो 1 डिग्री में जो होता है वो होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट होता है। और मिनट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डैश से, सिंगल डैश से मिनट को डिनोट करते हैं। तो वो होता है 60 मिनट। एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। और उसके बाद अब हम जानेंगे कि अंश हो गया, तो अब मिनट में, 1 मिनट में क्या होता है, इससे छोटा क्या होता है, सॉरी 1 मिनट में अब जानेंगे क्या होता है। तो 1 मिनट में जो होता है वो होता है हमारा 60 सेकेंड। क्या होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड और सेकेंड को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो ये होती है हमारी षष्ठिक पद्धति में मान। क्या होती है, इसका जो मापन किया जाता है वो 90 डिग्री एंगल से किया जाता है और 90 डिग्री को हम समकोण बोलते हैं। और एक समकोण में जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। और एक अंश में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इन बातों को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे, क्योंकि इसका यूज आएगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। और इसमें जो षष्ठक पद्धति में जो हम बताए हैं आपको पहला पॉइंट, कि इसका जो मापन होता है वो अंश में होता है। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देता है कि षष्ठक पद्धति में कोणों का मान लिया जाता है अंश में, रेडियन में, ग्रेड में, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे अंश में होता है। तो ये है हमारी षष्ठक पद्धति। अब इसके आगे हम चलते हैं सेकेंड वाले पे। तो ये होता है सतिक पद्धति। क्या होता है, सतिक पद्धति। तो सतिक पद्धति भी बिल्कुल वही ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो हम आपको अंतर बता देते हैं कि इसमें क्या अंतर होता है और ये किस प्रकार से उससे भिन्न है। तो चलिए देखते हैं सतक पद्धति में क्या होता है। इसका भी जो मापन होता है वो समकोण बेस पे ही होता है, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि इसका जो मापन होता है वो होता है ग्रेड में। किस चीज़ में होता है, ग्रेड में। इसका मापन जो होता है वो होता है ग्रेड में। आप देखिए, इसका मापन होता था अंश में यानी डिग्री में, और इसका मापन जो होता है सतिक में वो होता है ग्रेड में। ये भी पूछ सकता है, सतिक पद्धति में कोणों का मापन होता है, तो आप बताएंगे ग्रेड में। अब इसमें क्या होता है कि एक समकोण, इसका भी मापन समकोण के आधार पर ही होता है। एक समकोण बराबर जो होता है वो होता है हमारा 100 ग्रेड। जी का मतलब है ग्रेड। एक समकोण बराबर जो होता है वो होता है हमारा 100 ग्रेड। अब उसके बाद इससे छोटा मात्रक आएगा 1 ग्रेड। तो 1 ग्रेड का मतलब होता है जो इसमें होता था 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड। तो ये होता है सतिक पद्धति। इसका यूज़ तो बहुत कम होता है, फिर भी आप इसे याद रखेंगे, कभी कभी एक्सचेंज करने के लिए दे देता है।
षष्टिक पद्धति और वृत्तीय माप का, ये वृत्तीय माप का ज़्यादा उपयोग होता है या फिर वृत्तीय पद्धति का ज़्यादा उपयोग होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। सटीक पद्धति में जो मापन होता है वो ग्रेड में होता है और एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। अब हम चलते हैं वृत्तीय मापन पे कि वृत्तीय मापन क्या होता है और इसमें किस प्रकार से मापन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से मापन किया जाता है। अब इसमें जो मापन होता है वो एक वृत्त के आधार पे होता है। जैसे हमारे पास ये कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, ये पूरा इसका व्यास है। तो इसका जो मापन होता है, जैसे इसका मापन अंश में, इसका मात्रक ग्रेड में होता है, तो इसका मापन जो होता है ये होता है रेडियन में। वृत्तीय पद्धति में जो मापन होता है वो होता है रेडियन में। और एक रेडियन किसके बराबर होता है? जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये समकोण में मापन होता है, यानी समकोण के द्वारा इसको मापित किया जाता है। लेकिन इसको मापन समकोण के आधार पर नहीं किया जाता है। इसका मापन जो होता है चाप और त्रिज्या के आधार पर किया जाता है। अब चाप का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पर लिया, ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है। तो ये जो लंबाई होगी, जो वक्रीय लंबाई होगी, वृत्त के परिध पे जो लंबाई होगी, इसे हम बोलते हैं चाप और इसको बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। तो इसके अनुपात में होती हैं। और एक रेडियन क्या होता है? एक रेडियन जो होता है वो बराबर होता है उस समय जब ये R और चाप की लंबाई दोनों जब बराबर होती हैं, तो उस समय उसका मान जो होता है 1 रेडियन होता है। क्या होता है? 1 रेडियन होता है। अगर रेडियन की बात मैं कहूँ आपसे तो क्या हो, अगर पूरे मान लीजिए, अगर मैं आधे चक्कर के लिए बात करता हूँ रेडियन की, या फिर आइए मैं आपको 1 रेडियन बताता हूँ। 1 रेडियन का मतलब ये होता है, 1 रेडियन का मतलब ये होता है कि चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई दोनों आपस में बराबर हो जाए, यानी चाप बटे में त्रिज्या, और त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो जो हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा वही होगा हमारा 1 रेडियन। अगर दोनों चाप और त्रिज्या दोनों अगर बराबर हो जाती हैं तो जो यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा वही एंगल कहलाएगा हमारा रेडियन। तो ये होता है हमारा रेडियन। अब हम देखेंगे कि रेडियन में, सटीक में यानी ग्रेड में और वृत्तीय पद्धति में क्या रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, इनमें रिलेशन क्या होता है और ये किस प्रकार से इनमें संबंध होता है। तो आपने देखा क्या? डिग्री में देखा आपने, तो वहाँ पे आप ये देखे थे कि जो एक समकोण होता है वो कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो होता है 180, यानी 2 समकोण बराबर होता है किसके? पाई के बराबर होता है, यानी 1 रेडियन के बराबर होता है। यही बराबर होता है 100 ग्रेड के। 100 ग्रेड के अगर हम इसमें और इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं तो ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा रेडियन है, तो रेडियन का मान होता है पाई बटे में 180। अगर हम इसमें संबंध निकालते हैं तो ये आप पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें संबंध। 1 रेडियन बराबर पाई बटे में 180 होता है, पाई बटे में 180। अब मैं आपको, अब ये अक्सर पूछ देता है, ये जो ऊपर मैंने ब्रैकेट में किया है, बंद किया है, ये पूछ देता है कि इन तीनों में रिलेशन कौन सा सही है। तो आपको लगाना है 180 और ये रेडियन और ये वाला लगाना है ग्रेड वाला। तो इस प्रकार से आप तीनों में रिलेशनशिप बताएंगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मैंने बताया था कि जो वृत्तीय माप होती हैं और जो षष्टिक पद्धति होती है, यही दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको कोई मान अंश में दिया है, कोई मान अंश में दिया है, उसे चेंज करना है किस चीज़ में? रेडियन में। तो अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखिए
अंश को रेडियन में बदलने के लिए अंश में पाई बटे में 180 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? पाई बटे में 180 से गुणा करते हैं। अगर कोई अंश दिया है, अगर उसे रेडियन में चेंज करना है तो हम उसमें पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो वो हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर पहला आपको दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करिए। तो मैंने क्या बताया कि अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे में 180 से गुणा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट ये 90 को लिखेंगे और यहाँ पे पाई अपान 180 से गुणा कर देंगे। ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कटेगा। तो क्या आ गया? पाई अपान 2 रेडियन। अब यहाँ पे डिग्री या अंश नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। इसी प्रकार से अगर आपको दे देता है 150 डिग्री दे देता है और 150 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, 150 गुणे पाई अपान 100, यानी 0 से 0 कट गया, 3 से कटा लीजिए, 3 ही 5 से 15 और 3 6 18, ये आ जाएगा 5 पाई अपान 6 रेडियन। यानी पाई के रूप में अगर आप लिख देते हैं तो वो कहला जाएगा रेडियन में। अगर मान लीजिए रेडियन में दिया है और उसे अंश में चेंज करना है तो क्या करेंगे? मतलब अब बात ये है कि अब दिया है रेडियन में, अब आपको रेडियन में वो दिया है और चेंज करना है अंश में। तो कुछ नहीं करना है, रेडियन में दिया होगा तो पाई के रूप में दिया होगा तो पाई की जगह पे जब आप 180 रख देंगे तो वो चेंज हो जाएगा अंश में। जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए यही दिया है पाई बटे 2 दिया है, हमें पाई अपान 2 दिया है, ये हमारा एग्जाम्पल है। पाई अपान 2 दिया है और इसे हमें चेंज करना है, ये रेडियन दिया है, हमें इसे चेंज करना है डिग्री में। तो मैंने क्या कहा, पाई की जगह पे आप सिंपली 180 रख दीजिए तो आपका चेंज हो जाएगा, 2 9 18, ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए दोनों सेम आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, 5 पाई अपान 6 रेडियन है, इसे चेंज करना है डिग्री में। कुछ नहीं करेंगे, 5 लिख देंगे, इसके जगह पे 180 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 6, 6 कम 6, 6 3 18 हो गया 30 और 3 5 15, तो आ जाएगा 150 अंश। तो इस प्रकार से डिग्री को अंश में, अंश को डिग्री में, इस प्रकार से रेडियन में सब परिवर्तन होता है। तो यही मैं आप लोगों को एक सेशन बताना चाह रहा था कि ये पहले आप कोण के बारे में कुछ जान लेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। और इसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा त्रिकोणमिति। ये तो है त्रिकोणमिति का ही पार्ट, बट अब आपका जो ओरिजिनल त्रिकोणमिति है वो अब स्टार्ट होगा। त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति क्या है पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। त्रिकोणमिति में क्या होता है, क्यों उसमें साइन कास टेन ये सब लेते हैं, ये सारी तमाम बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को रेड बटन क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। अगर ये आपको अच्छी लगी है और आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो आप इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।